संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी। और अब मेरे सामने बैठे हुए हैं अजय जाट जी, जिनका एमपीपीएससी 2022 में एटीओ के पद पर चयनित हुए हैं। आपको उत्कर्ष परिवार की ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैसा फील कर रहे हैं अब आप? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जब तैयारी स्टार्ट करी थी आज से 3 साल पहले, जी। जो सपना देखा था 3 साल पहले, आज वहाँ पहुँच गए हैं। 3 साल पहले लगता था कि क्या पता नहीं क्या होगा जब तैयारी स्टार्ट करी थी, लेकिन आज फाइनली सिलेक्ट होने के बाद एक बहुत गौरवान्वित पल होता है, ना केवल आपके लिए, आपके यस सर। घर परिवार समाज यस क्षेत्र सबके लिए। यस सर। आप उज्जैन से आते हैं, यस सर। तो जब रिजल्ट आया तो कैसे आपको पता चला कि रिजल्ट में आपका नाम आ गया है? सर मैं लाइब्रेरी में पढ़ ही रहा था तब, जी। अभी प्रीलिम्स है 16 फरवरी को, तो जी। उसकी तैयारी कर रहा था। तो मेरे फ्रेंड लोगों का कॉल आया था, तभी मुझे पता चला। तो मैंने देखा पीडीएफ में नाम था तो अच्छा लगा। बस दोस्तों का फोन आपके पास आया, फिर यस। आपने पहला कॉल किसे किया? मैंने अपना पहला कॉल पापा को लगाया था मेरे। जी। तो उनको बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है एटीओ के पद पर। चूँकि वो ग्रामीण परिवार से हैं, पापा खेती करते हैं, तो जी। उनको इतना तो पोस्ट के बारे में जी। इतना पता नहीं होता है, लेकिन उनको अच्छा लगा। बहुत अच्छा फीलिंग Yes. करते हैं। यदि मैं आपसे कहूं, आप तैयारी चूंकि एक 3 चरणों में होने वाली परीक्षा है, Yes, तो इसमें शारीरिक और मानसिक ध्यान आपने कैसे लगाया और क्लास में और तैयारी में आपने अपने आप को बल देते रहे? जैसे पढ़ाई के दौरान क्या होता है, कई बार अपना मन नहीं लगता है, तो ज़्यादातर आपको वही चीज़ें करनी चाहिए जो आपको पसंद है। जैसे मेरी हॉबी मूवीज़ देखना है, तो मैंने इंटरव्यू में भी लिखा था, उसमें फॉर्म में भी। तो मूवी वगैरह देखता था मैं, और क्रिकेट वगैरह खेलते थे। और मैं मतलब मानसिक वो शक्ति के लिए ज़्यादा, उसके लिए मैं हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ता रहता था। मैंने जो सुबह चीज आपको पसंद है वही काम वही में करें कीजिए। आप। हाँ। यस सर। प्रीलिम्स के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो आप विद्यार्थियों को बताना चाहते हैं कि हाँ, ये करने से सफलता नजदीक रहेगी? प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पढ़ना है, फिर आपको टेस्ट देना है। टेस्ट में आपने आपका मूल्यांकन करना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, सब्जेक्ट वाइज उनकी लिस्ट बनानी है कि इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन मुझसे हर बार गलत हो रहे हैं। तो जोन से टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, उसको एक बार में ऐसा पढ़ के ख़त्म करिए कि उसके क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। आपके नंबर अपने आप बढ़ेंगे। आपको एक ही गलती आप दोबारा नहीं करना चाहिए। क्या लास्ट में आपने भी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट नोट्स बनाए? बिल्कुल सर, शॉर्ट नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप 5-6 घंटे का टाइम मिलता है जब आप पेपर दे के आते हो, और थके हुए होते हैं 3 घंटे पेपर देने के बाद। तो आपको ऐसा कुछ 10-15 पेज का मटेरियल बनाना पड़ेगा पूरे पेपर का, जो आपको याद दिला दे कि आपको क्या लिखना है, क्या पढ़ा था आपने। अच्छा, जो शॉर्ट नोट्स है उसे बनाकर 5 बार पढ़ें या 5 बुकों को एक बार पढ़ें? ऐसा पहले तो आपको डीप में पढ़ना है। मेंस पूरा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, तभी आप लिख पाओगे। आपका अगर आपने पहले से ही शॉर्ट नोट बना लिए तो फिर आप लिख नहीं पाओगे, याद नहीं आता है। पहले अच्छे से पढ़ाई करें, पहले डीप में पढ़े, पूरा चैप्टर समझने के बाद फिर उसके की पॉइंट निकालें, और जब एग्जाम देने जाए या टेस्ट देने जाए तो शॉर्ट नोट्स को पढ़िए आप। क्या बात है। पढ़ाई के बीच में आराम और मनोरंजन का तालमेल कैसे बिठाला? बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि ये ऐसी वनडे एग्ज़ाम नहीं है। आपकी प्रक्रिया ही 1 साल की है। अगर आप एक अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन होता है आपका, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी, तो भी आपको 1 साल कम से कम इसमें लग जाएगा। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो आपको सारी चीज़ें बैलेंस करना है, और किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मतलब मोबाइल नहीं चलाना चाहिए, कि ये नहीं। सब चीज़ें बैलेंस में करो तो सब होगा आपका। किसी चीज़ से आपको कटना नहीं है। दोस्तों से भी बात करिए, बहुत ज़रूरी है दोस्त लोग। तो क्या आपने सोशल मीडिया का उपयोग इन तैयारी के दौरान किया? बिल्कुल सर, मैंने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद नहीं किया, जैसे इंस्टाग्राम वगैरह सब। जैसे लाइब्रेरी में बैठे हैं, पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो 5-10 मिनट अगर आपको देख के आप वापस से रिकवर हो रहा है, माइंड फ्रेश हो रहा है, तो क्या दिक्कत है आपको? मैंने आपको नियंत्रण में हर चीजें करें तो नियंत्रण सब में, चीज बिल्कुल सफलता का बिल्कुल सूचक बिल्कुल बन सर। जाती हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा, जैसे आप कभी टेस्ट सीरीज देते हैं, कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो आपने फिर उसे ओवरकम कैसे किया जिससे आपने सफलता पाई? जैसे कुछ चीज़ें आपको अगर समझ में नहीं आ रही है, जैसे कुछ गलतियां हो रही हैं बार बार, तो उस चीज़ को आप पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए, किसी सीनियर से डिस्कस कर लीजिए। तो और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे फ्लो चार्ट वगैरह का अब ज़्यादा महत्व बढ़ गया है, क्योंकि शब्द सीमा कम हो गई है। तो उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। फ्लो चार्ट बनाएंगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख पाएंगे। तो उत्कर्ष का जो ये इंटरव्यू बोर्ड है, उसने Yes. आपकी कैसी सहायता की आपकी फाइनल सिलेक्शन में? बहुत ही पॉजिटिव रहा था। मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस इसी बोर्ड में इंटरव्यू देने के बाद आया था, जब मेरा 21 नवंबर को फाइनल इंटरव्यू था। तो 17-18 को मैंने लास्ट इंटरव्यू यहीं दिया था। क्या बात है। और मुझे बहुत अच्छे मार्क्स भी मिले थे यहाँ से, और बहुत अच्छा फीडबैक भी मिला था। तो उसी से कॉन्फिडेंस मिला था मुझे।
क्या बात है। तो ये हमारे साथ अजय जाटदी थे और इसी प्रकार संघर्ष से सफलता की कहानी स्वयं चयनित अधिकारियों की जुबानी।